सभी भाई बहन को प्रणाम। मुख्यालय से बरखा दीदी, अन्नू भैया, मुख्यालय के और भी बहुत सारे गुरु भाई, बिहार राज्य के मधेपुरा जिला सिंहेश्वर स्थान महादेव का दर्शनार्थ के लिए हम लोग गए थे। उसी मंदिर में वर्षों पूर्व साहब श्री ने महादेव को रसगुल्ला खिलाए थे। ये बात उन दिनों की है जब साहब मधेपुरा जिला एक दंडाधिकारी के रूप में आए थे तबादला होकर। जब पाटन से उनका तबादला हुए तो मधेपुरा आए और दंडाधिकारी के रूप में। उन दिनों सरकार की ओर से सरकारी कोई आवास रहने के लिए नहीं मिलते थे। साहब के ख्याल में आया कि मेरा एक मित्र जो सहरसा के शमशान साधना के क्रम में था, वह यहीं के रहने वाले हैं। नाम शायद समरेश जी थे। नाम परिचित था उनका, जाने माने व्यक्ति थे और ढूंढने में उनका पता देर नहीं लगी और वहाँ गए। 2 दिन रहने की बात हुई थी और उसके बाद साहब अपना क्वार्टर ले लिए और वहीं रहने लगे। कुछ दिनों की बात, एक दिन छुट्टी का दिन था, रविवार छुट्टी का दिन था। साहब और दीदी माँ नीलम आनंद ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। बच्चे लोग बाहर खेल रहे थे। उसी वक्त अनुसेवक ने आकर साहब से कहे कि बाहर मजिस्ट्रेट साहब आए हैं। साहब वहीं से झांक कर देखे तो बाहर जीवस्य ठाकुर अपने हाथ में थाल लिए खड़े हैं। एक और व्यक्ति उनके साथ में है। साहब खुद आए और सहसम्मान सहित, आदर के सहित उनको अंदर ले गए और बैठाए। अंदर जाते ही ठाकुर ने कहा, सुना है आपके यहाँ महादेव प्रसाद खाते हैं। साहब कहते हैं तो मुझको तो पता नहीं महादेव प्रसाद खाते हैं या नहीं, पर आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। पूछा पूजा रूम किधर है? साहब ने इशारा से बताया और वह व्यक्ति गए। लगभग 10 मिनट के बाद बाहर आए। कुछ चेहरे पे घबराहट थी और बोले कि प्रसाद में मैंने केला चढ़ाया ही नहीं था, न जाने केला थाली में कहाँ से आ गया। उन्होंने कुछ प्रसाद रखते हुए बाहर की ओर, चेहरे पे कुछ परेशानियां दिख रही थी, बाहर की ओर निकले और जाते जाते उन्होंने कहा कि फिर आएंगे। उनके अगले दिन साहब ऑफिस के चैम्बर में बैठे हुए थे। 5-6 और भी उनके मित्र थे, पदाधिकारी लोग, और जीवस्य ठाकुर भी उसी चैम्बर में बैठा करते थे। कुछ देर के बाद एसडीओ साहब, अनुमंडल पदाधिकारी कहीं से घूमते घूमते चैम्बर में आ गए। लोगों ने उनसे बैठने का रिक्वेस्ट किया। सभी ने उनसे बैठने के लिए रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने मान ली बात और बैठ गए। उन्हीं की ओर देखते हुए, अनुमंडल पदाधिकारी की ओर देखते हुए जीवस्य ठाकुर ने एक मजाकिया टाइप से उन्होंने कहा कि सर जानते हैं हरिंद्रानंद के यहाँ प्रेत प्रसाद खाते हैं। अब सुन के साहब की गुस्सा तो बढ़ गई थोड़ा। पता नहीं उनको क्या मन में आया क्या नहीं आया, वह बोलने लगे। तो साहब बोले, आप गजब आदमी हैं, आपको किसने कह दिया कि मेरे घर महादेव प्रसाद खाते हैं? उन्होंने कहा कि अगर सही है, यह बातें अगर सही है कि प्रेत नहीं खाते हैं, तो
आप सिंहेश्वर स्थान में महादेव को प्रसाद खिला करके बताइए, तब हम मान लेंगे कि महादेव प्रसाद खाते हैं। साहब ने कहा इसका क्या गारंटी है कि वहाँ प्रेत प्रसाद नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित किया गया वह मंदिर है, मैंने पढ़ा भी है कि वह मंदिर एक सिद्ध मंदिर है, वहाँ भला प्रेत कैसे प्रसाद खा सकता है। साहब ने कहा ठीक है, जब आप कहिएगा तो चलेंगे, सिंहेश्वर स्थान प्रसाद चढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा तो चलिए। 2-3 गाड़ी सिंहेश्वर स्थान के लिए निकल गए। रास्ते में साहब जहाँ रहते थे, साथ में दीदी माँ को भी बैठा लिए गाड़ी में। दीदी थोड़ा पूछना भी चाह रही थी साहब से कि क्या बात है, अचानक से आप कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ तो बताइए। साहब ने कहा पहले गाड़ी में बैठिए। गाड़ी में बैठा करके दीदी माँ को सब कुछ बताए, ऐसे ऐसे बात है। रास्ते में अरुणा होटल था, जहाँ 20 रुपये में 50 पीस रसगुल्ले साहब खरीद लिए थे। अभी के समय में 20 रुपये में मात्र 1 पीस रसगुल्ला मिलता है। उन समय में 50 पीस रसगुल्ले माटी के बर्तन में दिए थे और 6-7 किलोमीटर दूर था ही पहुंच गए मंदिर के परिसर में। श्रृंगी ऋषि के द्वारा जो महादेव स्थापित थे उसकी तपोभूमि सिंहेश्वर स्थान। सभी लोग देख के अवाक हो गए, अचानक से इतना पदाधिकारी लोग, इतने अफसर लोग क्या करने आ गए, क्या बात हो गई। सभी पुरोहित लोग भी इकट्ठा हो गए और पूछा कि क्या बात है सर। बोला गया कि कोई बात नहीं है, हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, प्रसाद चढ़ाने के लिए आए हैं महादेव को। और वहाँ पर गए, महादेव को प्रसाद चढ़ाए। 50 पीस रसगुल्ला दाहिने साइड थाली में सजा करके रखा गया और साहब अनुरोध किए। मुख्य पुजारी ने कहा कि ठीक है, परिसर को थोड़ी देर के लिए खाली कर दिया जाए। मंदिर के भीतर जो लोग थे बोले बाहर निकल जाइए। साहब ने बोले बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। और इतना कहते हैं सभी लोग बाहर आए, बिजली कट गई। पेट्रोमैक्स कुछ दूरी पर थे भैरव मंदिर के पास। मुख्य पुरोहित ने उनको लाने के लिए कहा। जब तक वह पेट्रोमैक्स लाए तब तक बिजली भी आ गई। मंदिर बहुत पुराना था। मंदिर की दरारें से अंदर की घटनाएं साफ साफ दिख रही थी। दीदी महादेव से कह रहे हैं कि मेरे सुहाग की रक्षा करिएगा, इनकी इज्जत अब आपके हाथ में है। साहब को भी कुछ नहीं फुरा रहे, इतने लोगों के भीड़ में। साहब के साथ 2 वर्षों से जो घटना घटित हो रही थी, यह प्रसादों का सिलसिला, आना जाना, चावल पे मैसेज आना, संवाद आना, जिसको साहब कागज़ में लिख लिया करते थे। टेबल पे बेलपत्र भी आए साहब दीदी बच्चे के लिए, उनको भी साहब रखे हैं, अच्छे से बढ़िया से रख दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि यह अशारीरिक सत्ताओं के द्वारा होते हैं, साहब इतना बताते हैं। लेकिन महादेव कैसे प्रसाद खाएंगे इसका कोई ज्ञात नहीं था। अकबकाहट में कुछ नहीं बोले। साहब के मुंह से इतना ही आवाज़ निकला कि बुढ़ऊ इज्जत राखिया। साहब ने कहा मैंने कहा कि बुढ़ऊ इज्जत राखिया। और महादेव ने इतनी सी बात मैंने कहा, वह मेरी लाज बचा लिए, उतने लोगों में मेरी लाज बचा लिए। कुछ देर के बाद मंदिर को खोला गया। दाहिने साइड में थाली रखी हुई थी मिठाई का, और बाएं साइड में रख दिया गया और उसके अंदर में 10 पीस रसगुल्ला गायब थी। 15 पीस रसगुल्ला गायब थी। बाकी के रसगुल्ले 2 भाग में कटे हुए थे। साहब ने कहे कि उसी माटी के बर्तन में सभी रसगुल्ले को रख दीजिए। साहब बोले दीदी को बैठिए, दीदी माँ को बोले बैठिए।
साहब बोले दीदी बोली साहब को प्रसाद तो बांट दीजिए। साहब बोले नहीं, बैठिए आप। दीदी कही कि महादेव का प्रसाद है, लोग खाएंगे तो दरिद्र थोड़ी हो जाएंगे। तो दीदी की बात साहब कहाँ टालते थे। उन्होंने कहा तो बोला ठीक है, बांट दिए। फिर उसके बाद फिर वापस आ गए। साहब कितनी खुशी हुई कि जीवछ ठाकुर से भी कुछ कहे थे, वो बेचारा क्या बोलते, अब चुपचाप मुँह बंद किए हुए खड़े थे। ये घटना उन दिनों की है। आप लोग भी देखिए, सिंहेश्वर स्थान जो श्रृंगी ऋषि के द्वारा महादेव का मंदिर है, हम लोग भी दर्शन करने के लिए आए हैं, दिखाते हैं, आप लोग भी दर्शन करिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग पहुंच चुके हैं मधेपुरा जिला, महादेव के मंदिर सिंहेश्वर स्थान। श्रृंगी ऋषि के द्वारा यह शिवलिंग स्थापित है। गुरु भाई गुरु बहन की भीड़ काफ़ी संख्या में है। देख कर के मन मुग्ध हो रहा है कि ऐसा शिष्य भाव प्रकट कर रहे हैं गुरु भाई गुरु बहन। लग रहा है कि वह महादेव की दया आज बरस रही है। व्यक्ति में दिख रहे हैं यह शिष्टाचार, यह व्यवहार कहाँ से आया। कोई व्यक्ति अगर गौर से देखेंगे और ज़रा चिंतन करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, मुझको भी महादेव को गुरु बनाना चाहिए, कि गुरु सचमुच में वह गुरु हैं, शिव सचमुच में गुरु हैं। अपने शिष्य के अंदर में समझ पैदा करते हैं। देखिए, हमारे गुरु बहन अपने शिष्य भाव को प्रकट कर रही है। बरखा दीदी भी सबको प्रणाम कर रहे हैं। दोनों साइड कतारबद्ध में खड़े गुरु भाई गुरु बहन की संख्या जो जहाँ पर है वहीं से बरखा दीदी को प्रणाम कर रही है। अब मंदिर के मुख्य द्वार के नज़दीक हम लोग आ गए। पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि बरखा दीदी के आने का आश्वासन गुरु भाई गुरु बहनों को पहले से पता था, क्योंकि काफ़ी संख्या में गुरु भाई गुरु बहन आ गए हैं। आप देखिए, यह गुरु भाई जो आगे आगे आ रहे हैं बरखा दीदी के पीछे हैं, यह बीच में आगे हो गए हैं। यही है वीरेंद्र गुरु भाई, जिनका जिक्र अनमिलाकर पुस्तक में किया गया है। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। भैया दीदी महादेव की समीप धीरे धीरे बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं यह मंदिर का पूरा परिसर है। काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस है, यहाँ बहुत बड़ा है जगह और मनोहर दृश्य। महादेव का यह मंदिर सिंहेश्वर स्थान श्रृंगी ऋषि के द्वारा यहाँ का शिवलिंग स्थापित है। और इसी मंदिर में साहब श्री रसगुल्ला खिलाए थे महादेव को। मैं भी यहाँ आने से पहले सिर्फ सुना करते थे कि साहब सिंहेश्वर स्थान में महादेव को रसगुल्ला खिलाए। आज मुझे महादेव का दर्शन करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं
बहुत खुश हूँ, अति प्रसन्न भी हूँ। दाएं साइड जो कुआं देखे थे आप, 2 कुआं है, एक बाएं साइड। इसी कुआं से जल निकालकर भक्त लोग महादेव को जलाभिषेक करते हैं। मंदिर की चारों बगल परिसर महादेव के शिष्य और महादेव के भक्त लोगों से भरे पड़े हैं। इतने गुरु भाई गुरु बहन की संख्या है कि अंदर जाना बड़ी ही मुश्किल है और अंदर जगह भी नहीं है। मैं जाना भी उचित नहीं समझा था। आप देख सकते हैं, दूर से ही देखिए, भैया दीदी वहाँ महादेव को पूजा करा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि भैया दीदी शिवलिंग के पास महादेव के समीप पंडा से वहाँ पूजा करवा रहे हैं। आप लोग भी कभी आइए, समय मिले तो, नहीं तो समय निकाल कर आइए। आना भी चाहिए, और क्यों नहीं। खास करके मैं गुरु भाई गुरु बहन से कहना चाहता हूँ कि सिंहेश्वर स्थान महादेव का यह मंदिर आप आइए और महादेव से दया की याचना करिए, दया मांगिए कि आप उनका शिष्य हो जाइए, वो आपके सचमुच में गुरु हो जाए। हमारे साहब श्री ने महादेव को रसगुल्ला खिलाए और महादेव खाए भी हैं। हजारों की भीड़ में महादेव ने साहब की प्रतिष्ठा जोगी इज्जत बचाई है। मैं भी आऊँगा दोबारा महादेव से मिलने के लिए, तो मैं अपने महादेव को रसगुल्ला ज़रूर खिलाऊंगा। हमने सुना है कि महादेव रसगुल्ला खाते हैं। आप सभी को प्रणाम। यहाँ से 10 कदम की दूरी पर गुरु भाई गुरु बहन ने बैठने की व्यवस्था की थी, ताकि साहब और महादेव की बात बरखा दीदी से सुन समझ सके। यही वो जगह है, श्रीमती प्रतिमा सिंह धर्मशाला, जहाँ गुरु भाई गुरु बहन बैठने की व्यवस्था की थी। अगला वीडियो में हम आप लोगों को ज़रूर दिखलाएंगे। आप सभी को प्रणाम।